जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल द वायर वोकैब में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, इस पर सिनोनिम्स को ट्रिक के साथ समझते हैं। तो आज भी वही काम करने वाले हैं, जिससे कि आप लोगों का जैसा कि मेन आने वाला है CPL का, CHSL का, उसमें अगर अच्छा करना है तो ये वीडियो मस्त है। अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि उनको इसका लाभ हो सके। और हाँ, पीछे की जितनी भी पीछे की वीडियो है वो देखते रहिए, उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स मैंने ट्रिक्स के साथ बताए हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम को अच्छी तरह से पास करने में मदद करेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट जो हमारा आज का वर्ड है, क्या है वर्ड? प्रोमलगेट। क्या है? प्रोमलगेट हमारा आज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है घोषित करना। क्या होता है? प्रोमलगेट, जिसका मतलब होता है घोषित करना। अब बात करते हैं इसकी ट्रिक क्या हो सकती है। इसके बाद हम लोग इसके सिनोनिम्स की भी बात करेंगे और इसको रिलेट करके सीखेंगे, जैसे हम रोज सीखा करते हैं। ट्रिक कर सकते हैं कि एक पिरामल नाम, जो पिरामल का गेट है, एक पिरामल नाम का लड़का है, उसकी जाकर चोरी हो गई है। तो ठीक है, चोरी हो जाती है तो पिरामल के गेट टूटा हुआ था, ये घोषित किया गया किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा घोषित किया गया कि पिरामल की घर का गेट टूटा हुआ है, इसलिए चोरी हुई है। ये कंफर्म हो गया है कि चोरी हुई है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने घोषित कर दिया, निश्चित कर दिया कि हाँ, इसके घर में चोरी हुई है। तो उसी से हम लोग ये करने वाले हैं कि जो प्रोमलगेट है, प्रोमलगेट का मतलब घोषित करना होता है। तो ये ऐसे याद करेंगे कि प्रोमल का गेट जो है, प्रोमलगेट, प्रोमल का गेट, हम लोग प्रोमलगेट को प्रोमल का गेट कहेंगे। प्रोमल का गेट जो कि टूटा हुआ था, ये किसने किया कहा? ये पुलिस ने कहा, यानी कि उन्होंने घोषित कर दिया। इसका मतलब घोषित करना होता है। चलते हैं अब सिनोनिम से। तो सिनोनिम समझिए, प्रोमलगेट। प्रोमलगेट का सिनोनिम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है प्रोक्लेम, नोटिफाई, पब्लिश, इशू। इन सारे वर्ड का मीनिंग एक ही होता है, घोषित करना, सूचित करना, प्रकाशित करना, जारी करना, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो वही हमारी चिंता की ट्रिक, पी में पी, प्रोमलगेट में पी आ रहा है तो पी से प्रोक्लेम। क्या? प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब घोषित करना ही होता है। प्रोक्लेम याद हो गया, यम के बाद एन आता है, एन से नोटिफाई याद करेंगे। नोटिफाई, नोटिफाई क्या याद करेंगे? नोटिफाई। पी से हमने याद किया था तो पी से पब्लिश कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पब्लिश। और पब्लिश में एस आ रहा है, एस से इशू कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इशू मतलब जारी करना। यानी कि प्रोमलगेट याद किया तो प्रोमलगेट पी से स्टार्ट होता है, यानी कि सिनोनिम हो सकता है पी से प्रोक्लेम, पी से पब्लिश। ठीक है, और एस आ रहा है तो इशू कर लेंगे। और प्रोक्लेम एम आ रहा है तो एम आएगा ही, नोटिफाई कर लेंगे। इन सभी के मतलब एक ही है, घोषित करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड देखते हैं क्या है। तो अगला वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली आया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आप लोगों को ये देखने को जरूर मिल जाएगा, ये वाला शब्द कॉग्निजेंट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन आज मैं डाल के लाया हूँ, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कॉग्निजेंट इसको पढ़ा जाता है, नॉर्मली कॉग्निजेंट इसको पढ़ते हैं लोग। कॉग्निजेंट का मतलब होता है सचेत या जागरूक होना। क्या? अपने को जागरूक रखना ही कॉग्निजेंट कहलाता है। अब बात करते हैं कि ट्रिक क्या हो सकती है इसको याद करने की। तो कॉग्निजेंट को याद करेंगे, कौन नहीं जानत। कौन नहीं जानत नहीं कहते हैं, कौन नहीं जानता। ठीक है, उसी से याद करेंगे, कौन नहीं जानत। कॉग्निजेंट कौन नहीं जानत। ठीक है, कॉग्निजेंट कौन नहीं जानत। कौन नहीं जानत मतलब कि जागरूक होगा भाई, जो जानता है वो जागरूक है, सचेत है किसी चीज़ के बारे में। कौन नहीं जानत कि इंडिया इज माई कंट्री, कि मेरी कंट्री, यहाँ पे अगर झंडा लेके खड़ा है तो ये मेरी कंट्री कौन सी हो सकती है? इंडिया हो सकती है। ठीक है, कौन नहीं जानत कि कौन नहीं जानत कि इंडिया इज माई कंट्री, कि मेरी कंट्री इंडिया है। ठीक है, इस फ्लैग से अगर रिलेट करेंगे तो ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे इसको, कॉग्निजेंट को। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स हो सकते हैं क्या? कॉन्शियस, सचेत रहना, सेंटिएंट, संवेदनशील, अलर्ट, सतर्क, परसेप्टिव, समझदार। ठीक है, अब सचेत आदमी यानी कि समझदार है। ऑलरेडी प्रूवन है कि समझदार आदमी सचेत रहता है हमेशा चारों तरफ। उसी प्रकार से जैसे कि आप अपने गोल पे लगे हुए हैं और अपने कार्यों के प्रति बहुत ही सचेत हैं, आपको क्या करना है पता है। तो कॉग्निजेंट में सी आ रहा है तो सी से रिलेट करने वाले हैं। सी से कॉन्शियस याद करेंगे, सी से कॉन्शियस हो जाएगा। और सी से यस आ रहा है या सी से रिलेट करेंगे, स का फीलिंग आ रही है तो स से ही सेंटिएंट याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे? सेंटिएंट। और टी में अलर्ट आ रहा है, टी सेंटिएंट में टी आ रहा है तो इससे टी से अलर्ट याद करेंगे। क्या? अलर्ट। और टी आ रहा है तो परसेप्टिव। क्या? परसेप्टिव। इन सभी के वर्ड सेम है, मीनिंग तो सेम है। अब कैसे याद करेंगे कि कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट में सी आ रहा है, सी से कॉन्शियस। ठीक है, सी से कॉन्शियस, सी से यस भी सो का फीलिंग देता है, यस, यस से सेंटिएंट। और टी आ रहा है तो अलर्ट, टी आ रहा है तो परसेप्टिव। ऐसे ही हमको बार बार इसको दोहराना है, हमें आसानी से 5 के 5 वर्ड, टोटल 25 वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और हाँ, लास्ट में मिलने वाला, जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन और प्लस कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वर्ड है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनहेरेंट। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित। इनहेरेंट पढ़ा जाता है अंतर्निहित। अंतर्निहित मतलब ये होता है कि किसी चीज़ में पहले से ही कोई चीज़, जैसे कि बच्चों में गुण दिख जाते हैं कि वो क्या करने वाला क्या नहीं, पहले से ही अंतर्निहित है। यानी कि अगर आप टूथपेस्ट लिए हैं तो वो मीठा होगा,
या तीखा होगा, उसमें अंतर्निहित है पहले से ही, उसमें मीठे के लिए शुगर डाला होगा थोड़ा सा, या स्वीटनर कोई भी डाला होगा, तो मीठा होगा मतलब उसमें अंतर्निहित पहले से है। ठीक है, यही होता है अंतर्निहित। आप में कुछ गुण होंगे वो आपके अंतर्निहित हैं। ठीक है, अब अंतर्निहित तो हमने समझ लिया कि इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित होता है, लेकिन अब याद कैसे करेंगे? तो याद करेंगे एक धांसू ट्रिक के साथ। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब कि आपने कोई एक रूम लिया, रूम का रेंट देना है, तो आपने जब मकान मालिक से बात की तो उसने कहा कि इसमें जो बल्ब जल रहे हैं उसका रेंट, इसी पूरे रेंट में ही इसका भी रेंट छुपा हुआ है। ठीक है, मतलब कि प्लस में आपको बिजली का बिल भी देना है और रूम का रेंट भी देना है, इसी में अंतर्निहित है जो पैसा मैं टोटल ले रहा हूँ। ठीक है, आपको बाहर से नहीं देना है। तो इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब कि इनहेरेंट रेंट में ही बिजली का बिल है, इसमें रूम का जो लाइट का अंतर्निहित है। ठीक है, पहले से ही रूम का भाड़ा के साथ साथ लाइट की भी, बिजली की बिल अंतर्निहित है। तो इसे याद करेंगे इनहेरेंट, इनहेरेंट का दे रहा है कि रेंट का मतलब दे रहा है, रेंट घर में लगती है लाइट, लाइट का रेंट इसमें पहले से ही निहित है, इससे याद करेंगे अंतर्निहित। अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स भी इसके बहुत ही प्यारे प्यारे हैं, आई से याद करने वाले हैं। इंट्रिंजिक, इनेट, इमिनेंट, इसेंशियल, ये चारों के चारों आई से रिलेट करने वाले हैं। आई से इंट्रिंजिक, आई से इनेट, आई से इमिनेंट और ई आ रहा है तो इसेंशियल। इन सभी के मतलब कहीं ना कहीं अंतर्निहित से ही रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे ही बार बार याद करें, इनहेरेंट, इनहेरेंट आई आ रहा है, इंट्रिंजिक, इनेट, इमिनेंट एंड इसेंशियल, ऐसे ही 3-4 बार दोहराएंगे तो आप लोगों को एकदम आसानी से शब्दशः याद हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा वर्ड गेज। क्या है? गेज। इसका प्रोनाउंसिएशन गेज होता है। गेज का मतलब मापना या आकलन करना। कोई चीज़ आप लोग अगर उसकी स्केलिंग कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो उसको कहा जाता है गेजिंग करना। ठीक है, गेजिंग आप याद कैसे करेंगे? ट्रिक बहुत ही आसान बनाई है मैंने, जिससे आप लोगों को आसानी से याद हो जाए। गेज को केज कहेंगे, जैसे कि ये केज बना हुआ है, केज मतलब होता है पिंजरा। ठीक है, पिंजरा बना हुआ है तो केज का गेज, केज का गेज मापना है कि कितना बड़ा लगेगा। जो इसकी हाइट है उसको नापना तो पड़ेगा। नापने के लिए हमने क्या कहा कि जो केज हमने लाया है उसकी हाइट हमें नापना पड़ेगा। केज का गेज, गेज का मतलब क्या होता है? मापने के लिए मापना पड़ेगा। केज का गेज मापना पड़ेगा। ठीक है कि कितना बड़ा लगेगा। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। केज, गेज लिखा हुआ यानी कि केज का गेज, ठीक, मापना पड़ेगा। गेज का मतलब मापना, यहाँ से याद हो गया। चलिए अब इसकी सिनोनिम्स देख लेते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो सिनोनिम्स हो जाएगा, गेज में कहीं ना कहीं ज का सेंस दे रहा है तो ज से रिलेट कर देंगे जज, निर्णय लेना। अगर माप रहे हैं तो कोई निर्णय लेंगे, मापेंगे, आकलन करेंगे तभी तो निर्णय लेंगे आप। जज में लास्ट में ई आ रहा है तो ई से इस्टीमेट, क्या इस्टीमेट बैठा रहे हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि कैसे कैसे किया जाएगा, एक प्रकार से नाप ही तो रहे हैं। इवेलुएट करना, इवेलुएट कर रहे हैं तो जांच परख रहे हैं, तभी नाप चुकाई कर रहे हैं। अगर मीजर की बात करें तो ये मीजर लास्ट है। और ऐसे याद करेंगे कि गेज, गेज में जी आ रहा है, जी से ज हो सकता है या जी से रिलेट कर लेंगे जज, जज में ई आ रहा है इस्टीमेट, ई से ही इवेलुएट, ई आ रहा है लास्ट में तो मीजर। ठीक है, ऐसे ही रिलेट करते हुए हम लोग बार बार इसको पढ़ेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब बात आती है हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ड की। ये है इंग्रेस। क्या है? इंग्रेस। इसके प्रोनाउंसिएशन इंग्रेस होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में प्रवेश लेना। आप लोग भी इसी चाहते हैं ना, प्रवेश लेना चाहते हैं ना इसमें, तो याद करके जाइए और हमको सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को लाइक करके जाइए। ठीक है, कि आप लोगों के मेंस आसानी से निकल जाए। ठीक है, चलते हैं ट्रिक की बात करें तो हम इंग्रेस को इंद्रेस, इंद्रेस नाम दे देते हैं। एक लड़का इंद्रेस नाम का है। ठीक है, इंद्रेस नाम का एक लड़का है, इंद्रेस नाम का लड़का है। ठीक, इंद्रेस नाम का लड़का है, वो सीजीएल में एंट्री उसकी पक्की हो गई क्योंकि उसने बहुत बढ़िया नंबर लाए थे और उसे मिल गया। ठीक है, इंद्रेस नाम का लड़का है जिसका सीजीएल में एंट्री पक्की हो गई। तो अगले आप भी हो सकते हैं अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर लिए तो। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो हमारी ट्रिक हो गई इंग्रेस। इंग्रेस से इंद्रेस याद करेंगे। इंद्रेस क्या किया? सीजन में उसकी एंट्री हो गई, इसका मतलब एंट्री होता है, प्रवेश करना किसी में, इंग्रेस का मतलब। अब चलते हैं इसके सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। सिनोनिम देखा जाएगा इसका तो इंग्रेस का मतलब प्रवेश करना होता है, प्रवेश करना, और एंट्री का भी मतलब प्रवेश करना। आई से रिलेट करने वाले हैं एंट्री, एंट्रेंस, द्वार, एक्सेस, पहुंच, एडमिशन, प्रवेश की अनुमति। आई से याद करें इंग्रेस, इंग्रेस में ई की सेंस आ रहा है तो ई से रिलेट करेंगे एंट्री, ई से इंट्रेंस, और इंट्रेंस में सी ई आ रहा है तो उसी से एक्सेस कर लेंगे एक्सेस को। इंट्रेंस के सी से एक्सेस करेंगे एक्सेस को, और ए से ही एडमिशन को याद कर लेंगे। तो ऐसे ही याद करते रहेंगे। ठीक है, बार बार याद करेंगे, 2-3 बार आप लोग सुबह दोपहर शाम करके ले लीजिए, 2 घूंट करके आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए अब आती है रिवीजन टाइम। तो चलिए अब जितना पढ़े हैं उसके ट्रिक्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे हमने याद किए हैं, जितने ट्रिक्स बने थे। तो सबसे पहला ट्रिक क्या था हमारा? प्रोमल गेट। प्रोमल गेट के लिए आप लोग बताएंगे क्या हमने किया था प्रोमल गेट के लिए। प्रोमल गेट का मतलब कि प्रोमल का गेट था, वो पुलिस आती है उसको घोषित कर देती है कि उसका घर में चोरी हुई है, उसका गेट टूटा हुआ है। प्रोमल गेट, गेट आया प्रोमल के घर। ठीक है, तो घोषित करना इसका हो गया। अब सेकंड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब क्या हमने पढ़ा था?
याद है आप लोगों को? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कॉग्निजेंट हमने कैसे याद किया है। अब बात करते हैं इंग्रेस कैसे याद किया था। इंग्रेस कैसे याद किया था हमने, याद है कि नहीं? तो इंग्रेस को याद किया था इंद्रेस से रिलेट करके, ठीक है। इंद्रेस का क्या हो गया, सीजीएल में एंट्री हो गई, क्योंकि उसने अच्छे हमें फॉलो करके रखा था, हमसे पढ़ा उसने, और बहुत सारे वर्ड्स उसके फंस गए और उसका सेलेक्शन हो गया, ठीक है। अब इंग्रेस सीजीएल में उसकी एंट्री हो गई, इंग्रेस का मतलब एंट्री लेना होता है। अब बात करते हैं इनहेरेंट। इनहेरेंट कैसे याद करने वाले हैं? इनहेरेंट का मतलब कि इन है रेंट। रेंट किसका? घर का। घर के मालिक आते हैं और कहते हैं कि जो पैसा हम ले रहे हैं उसमें बिजली का बिल भी निहित है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? निहित होना, ठीक है। इनहेरेंट का मतलब क्या हो गया? निहित होना। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेज। गेज की अगर देखा जाए तो गेज को हमने कहा था ये केज है। अगर हमारे पास केज है तो केज की हम लोग क्या करने वाले हैं? नपाई। केज की जब नपाई करेंगे तो हमको पता हो गया कि केज का मतलब होता है किसी चीज़ का मापन अंकन करना, ठीक है। अब चलते हैं प्रैक्टिस सेशन पे। अब प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को मैंने इसमें जो प्रोनाउंसिएशन जो उसके मीनिंग्स हैं वो दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे उसको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ से उठा उठा के भरना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ कैसे करना है। जैसे कि द गवर्नमेंट डिसाइड टू द न्यू लॉ यस्टरडे, क्या करेगी? प्रख्यापित करेगी, यानी कि किसी को बताएगी, चढ़ाएगी, किसी को बताएगी तभी तो करेगी कुछ। तो क्या करेगी? प्रोमलगेट। क्यों प्रोमलगेट? ही तो हमने पढ़ा कि किसी चीज़ को घोषित किया, घोषित करेगी तभी तो किसी को बताएगी कि हम घोषित करेंगे, तो प्रोमलगेट फर्स्ट का हो जाएगा। अब आते हैं सी यूजुअली फुली, सी वॉज फुली। सी वॉज फुली क्या? सचेत है। सचेत किसके लिए पढ़े थे हमने? सचेत पढ़ा ना? सचेत किसके लिए पढ़ा? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सेकंड का आप लोगों का रूम वर्क है, आप लोग करके बताएंगे इसका क्या होने वाला है। अनऑथोराइज प्रवेश के लिए क्या? इनग्रेस की एंट्री हुई थी सीजीएल में, तो उससे याद करेंगे इनग्रेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज एन अंतर्निहित और जन्मजात, क्या होता है? इनहेरेंट। इनहेरेंट का मतलब कि इनहेरेंट, किसी घर में आपने रूम लिया, रूम में रेंट, बिजली का रेंट निहित है, तो अंतर्निहित और निहित का लगाना है, तो यहाँ पे इनहेरेंट आ जाएगा, यानी कि फोर्थ में इनहेरेंट आने वाला है। फिफ्थ का क्या है? द टीचर ट्राई टू। द टीचर ट्राई टू आकलन करने के लिए क्या करेंगे? अब जो बचा वही तो बचा, आकलन क्या मतलब? मापना। आकलन करने का मतलब कि मापना, तो हमारा फिफ्थ ये हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों का सेशन ये जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक नए सेशन में, बहुत जानदार सेशन है, और PYQ सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारे आपको MCQs तो मिलेंगे ही, और आप लोग आसानी से हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को एक नए वोकैब्स जरूर मिलेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन भी चलता है, जिसमें आप लोग अपनी वोकैबुलरी सुधार सकते हैं। आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो कैसे बोल सकता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भूलेगा नहीं कभी। तो चलिए मिलते हैं अगले नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।